जब छोटी लड़की कबाड़ बीनते हुए गली से गुजर रही थी, तभी अनजाने में उसका शरीर एक आदमी की बेहद महंगी कार से रगड़ खा गया। चमचमाती गाड़ी पर खरोंच देकर आदमी को गुस्सा आया, लेकिन जब उसने लड़की की हालत देखी और उसकी कहानी सुनी तो उसका मन बदल गया। लड़की ने डरते डरते बताया कि उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार है और अस्पताल में जिंदगी से जूझ रही है। ये सुनकर आदमी ने न सिर्फ उसे डांटा नहीं, बल्कि अपनी जेब से पैसे निकालकर माँ के इलाज में मदद करने का फैसला किया। लेकिन समझदार छोटी लड़की ने उसकी मदद लेने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह उन बेकार पेन को बेचकर पैसे जुटा लेगी और गुए गुनाई माँ को अस्पताल ले जाएंगे। फिर उसने थैले से कागज निकालकर एक कर्ज की पर्ची लिखी और कहा कि उसकी माँ हमेशा सिखाती थी कि गलती हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। उसने आदमी से वादा किया कि जैसे ही पैसे पूरे होंगे वह कार की मरम्मत का खर्च लौटा देगी। मजबूर होकर आदमी ने वह पर्ची रख ली। लड़की की दूर जाती पीठ को देखते हुए आदमी को अपनी खोई हुई जिंदगी याद आ गई। कई साल पहले उसकी गर्भवती पत्नी एक कार हादसे में लापता हो गई थी और फिर कभी नहीं मिली। उसने सोचा अगर उसकी पत्नी जिंदा होती तो उनका बच्चा भी आज इसी लड़की जितना बड़ा होता। उसे यह अंदाजा तक नहीं था कि वह बच्ची दरअसल उसी की सगी बेटी है और वह आदमी सालों से अपनी पत्नी और बच्चे को ढूंढ रहा है। एक दिन अचानक उसके लोगों से खबर आई कि उसकी पत्नी जियांगहाई डिवीजन के अस्पताल में मिली है। ये सुनते ही वह सन्न रह गया। उसी वक्त दूसरी ओर छोटी लड़की अपनी कोमा में पड़ी माँ को लेकर उसी अस्पताल पहुंच चुकी थी। गुए और गुनाई खुशी खुशी आए और बोले कि डॉक्टर तैयार है, बस पैसे जमा होते ही रात में ऑपरेशन हो जाएगा। लड़की ने 3 साल की मेहनत से कबाड़ बेचकर जमा किए सारे पैसे निकाल दिए। पैसे लेने के बाद गुए ने एक अस्थि मज्जा दान का समझौता निकाला और झूठ बोला कि यह ऑपरेशन की सहमति है। मासूम लड़की ने कहा कि वह पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन बड़ों पर भरोसा कर उसने बिना शक साइन और अंगूठा लगा दिया। थोड़ी देर बाद पानी लेने जाते समय उसने सीढ़ियों के पास गुए गुनाई की बातचीत सुन ली। उसे पता चला कि उन्होंने उसकी माँ की अस्थि मज्जा एक अमीर औरत को बेचने का सौदा कर लिया है। डॉक्टर की चेतावनी याद आते ही वह घबरा गई और तय कर लिया कि माँ को किसी भी हाल में अस्पताल से बाहर ले जाना होगा। भागते समय उसका थर्मस गिर गया और शोर हो गया। गुए गुनाई उसके पीछे दौड़े। रास्ते में वह उसी आदमी से टकरा गई और उसके गले का जेड पेंडेंट गिर गया। उसे देखकर आदमी चौंक गया क्योंकि वह पारिवारिक ताबीज था। शक गहराते ही उसने लड़की के बाल लेकर डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया। उधर लड़की किसी तरह माँ को कमरे से बाहर निकालने में सफल हो गई। गुए गुनाई पीछा करते रहे और अमीर औरत ने अस्पताल के सारे रास्ते बंद करवा दिए। तभी आदमी को डीएनए रिपोर्ट मिली जिसने सच्चाई साबित कर दी कि वह लड़की उसी की बेटी है। वह दौड़ पड़ा, लेकिन तभी खबर आई कि शाओ बाओ अपनी माँ को लेकर भाग रही है और खतरा बढ़ता जा रहा है।